आपको मॉम कहते हो शर्म आ रही है मुझे। क्यों किया आपने ऐसा? उदय बेटा, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी अच्छाई के लिए किया। मैं डे वन से जानती थी कि ये लाजवंती बिल्कुल तुम्हारे लायक नहीं है। बस कीजिए, बस कीजिए। लाजवंती जैसी सुशील और समझदार पत्नी पाकर कोई भी धन्य हो सकता है। क्या नहीं किया इसने हमारे घर के लिए? और आप इसके लिए सब कुछ कह रही हैं? आप ना तो ये समझ पाए कि लाजवंती ने हमारे इस घर को हमेशा मंदिर बनाने की कोशिश की, और ना ही ये महसूस कर पाए कि आपका बेटा उदय लाजवंती से कितना प्यार करता है। लेकिन उदय बेटा, तुम्हारी शादी? हाँ, मैं मानता हूं मेरी शादी एक समझौता थी, लेकिन लाजवंती ने धीरे धीरे मेरे दिल में अपनी जगह बनाई और एक ऐसा मजबूत रिश्ता कायम किया जो कभी नहीं टूट सकता। आज ये रिश्ता कायम रहता अगर मैं फेंक नहीं जाता। आज मैं इससे नजर मिलाने के काबिल नहीं हूं मॉम। सारी गलती मेरी है, लेकिन इस गलती के गुनहगार आप हैं मॉम, आप हैं। तू इसके प्यार में अंधा हो चुका है। आपने ठीक कहा मॉम, मैं इसके प्यार में अंधा हो चुका हूं। लाजवंती तो एक पराये घर से आई है मॉम, लेकिन आप तो मेरी मां है, और कोई मां कभी भी आपस में प्यार करने वाले अपने दो बच्चों को जुदा नहीं करती। कोई यकीन नहीं कर सकता मां, लेकिन मैं सबको बताऊंगा कि आपकी असलियत क्या है। ये सच मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की थी उदय, लेकिन हाँ बे, मेरा ही दिमाग खराब हो गया था। मेरी आंखों पर मां के प्यार की वो पट्टी बंधी थी जिससे ना मैं सच देख सकता था और ना सच सुन सकता था। मुझे तो आज पता चला कि एक औरत भी मां के फेस में दुश्मन हो सकती है। ऐसे मत बोलो दे बेटा, मैंने जो कुछ भी किया अच्छे के लिए सब कुछ किया है। तो अभय और लिसा के साथ इनकी कौन सी भलाई की है आपने? बोलिए। आखिर ऐसा क्यों किया मां आपने? क्यों किया ऐसा? अभय, कभी कभी सच बहुत कड़वा होता है, और आज जो सच मैंने अपनी मां के बारे में जाना है वो भी बहुत कड़वा है, बहुत कड़वा। और इस सच को हमें अपने घर वालों को बताना ही पड़ेगा, वरना लाजवंती और लिसा सम्मान सहित इस घर में कभी नहीं रह पाएंगे। तुम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं उमा के ससुराल में उसकी अबॉर्शन वाली बात बता दूंगी। आप इतने गिर सकते हैं? उमा आपकी बेटी है। जो मां अपने सगे बेटे का घर उजाड़ सकती है, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। एक बात मां आप जान लो, आज के बाद आपका बेटा उदय आपके लिए मर गया, मर गया आपका बेटा आपके लिए।
अच्छा रिश्ता निभाया तूने जैक्स। मुझे वहां पर अकेला छोड़कर भाग आई ना। दी, मैं वहां से भाग नहीं गई थी। देख दी, मैं लाइफ में पहली बार बहुत ज्यादा घबरा गई थी। हे भगवान, पता नहीं ये सब क्या हो गया। अब क्या होगा दी? मुझे किसी की परवाह नहीं है, लेकिन आज पहली बार मेरे बेटे ने मुझसे मुंह फेर लिया, और वो भी बस उन दोनों लड़कियों की वजह से। लेकिन मैं हार नहीं मानने वाली जैक्स। दीदी बस कर, बस बहुत हो गया दी। अब लाजो और उदय एक हो चुके हैं, अब उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। दीदी गिव अप। मैं जिस रास्ते पे निकल चुकी हूँ, मैं वहां से पीछे नहीं हटने वाली। दी, कई बार मंजिल तक पहुंचने के लिए 2 कदम पीछे भी लेने पड़ते हैं, लेकिन तूने ऐसा कुछ नहीं किया। अब तो तीर कमान से निकल चुका है दी। ऐसा तू सोचती है जैक्स। ये मत भूलना कि मेरा नाम रेखा है। कमान से निकला हुआ तीर मैं दोबारा मोड़ना भी जानती हूँ, और सही वक्त पे सही निशाना बनाकर दोबारा चलाना भी जानती हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा लाजवंती कि मॉम ऐसा कर सकती है, वो भी अपने बेटे के साथ। मुझे मां शब्द से ही नफरत हो गई है, और ये नफरत हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी लाजवंती। नहीं जी, ये आप बहुत गलत बात कर रहे हैं। आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मम्मी जी से कभी भी नफरत नहीं करेंगी। हाँ जी, क्योंकि एक माँ कभी भी अपने बेटे का बुरा नहीं चाहती। वो ये सोच रही होंगी कि उन्होंने जो कुछ भी किया आपकी भलाई के लिए किया। वो माँ है, उन्होंने आपको जन्म दिया है। आप उनसे नफरत नहीं कर सकते। किस मिट्टी की बनी हो लाजवंती तुम? मॉम ने तुम्हारे साथ, मेरे साथ इतना कुछ बुरा किया, फिर भी लाजवंती, आई लव यू लाजवंती। क्या हुआ लाजवंती? वहां पर वैसे मैं समझ सकता है वहां पर क्या हुआ होगा, बट मैं तुम्हारा मुंह से सुनना चाहता है। टेल मी, क्या हुआ वहां पर? छोड़िए ना, आप भी ना। लाजवंती, लाजवंती, आज तुम्हारा लीजा जी तुमसे बात सुने बिना तुमको नहीं छोड़ेगा। बताओ क्या हुआ वहां पर? नहीं, बट व्हाई? तुम्हें बताना पड़ेगा। वही हुआ जो आपके और अभय जी के बीच हुआ था। What?
रिलैक्स लाजवंती, अपने आंसू पोंछ लो। नहीं लीजा जी, आंसू नहीं बहने दीजिए। कितने दिनों बाद ये आंसू मेरी आंखों में खुशी के लिए है। ओके लाजवंती, तुम उदय से भी मिल लिया, तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू भी आ गए। नाउ व्हाट नेक्स्ट? हाँ, आई मीन आगे क्या करने वाला है? आगे आगे मैंने सोच रखा है कि मैं करवा चौथ का उपवास रखूंगी। करवा चौथ? व्हाट इज दिस? आप करवा चौथ के बारे में नहीं जानती लीजा जी? नो लाजवंती, मैं मूवीज में देखा है, बट मैं ज्यादा नहीं जानता। तुम बताएगा मुझे? करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए होता है। पूरा दिन उपवास रखे सारी सुहागनें पूजा करती है, और पूजा की बाकी सारी जो बातें हैं वो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन मैं सबको बताऊंगा कि आपकी असलियत क्या है। आज के बाद आपका बेटा उदय आपके लिए मर गया। नहीं, मैं उदय को अपने से दूर नहीं जाने दूंगी, और ना ही घर वालों की नजरों में खुद को तमाशा बनने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। रेखा, क्या बात है, इतनी सुबह सुबह तुम? सो जाओ रंजीत। कमाल है। अभी मेरे सारे पत्ते खत्म नहीं हुए हैं। उमा का राज अभी भी मेरे मुट्ठी में है, और मैं ये भी जानती हूँ कि इस राज का फायदा मुझे जल्द से जल्द उठाना है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और बाजी मेरे हाथ से निकल जाए। आओ लाजवंती, मैं अबे से अभी यही कह रहा था कि अब हमें सारी बातें सबको बता देनी चाहिए। अपनों से क्या छिपाना, और फिर उमा की शादी बचाना भी तो हम सबका फर्ज है। और रही बात मॉम की, उनसे कोई बात नहीं करेगा, और अगर उन्होंने उमा की बात छेड़ी तो सब घर वाले उससे नफरत करने लगेंगे। ये सब तो ठीक है, बट जो भी करना होगा हम लोग को जल्दी करना होगा, क्योंकि करवा चौथ आ रहा है। तुम दोनों के लिए फास्ट रखेगा। एनी प्रॉब्लम? हाँ, प्रॉब्लम तो है, क्योंकि अभी सब लोग तुम दोनों के बारे में जानते नहीं है। नो अबे, आई डोंट नो एनीथिंग। ये हमारा पहला करवा चौथ है और हम इसे करेगा। फैमिली प्रॉब्लम्स तुम दोनों सॉल्व करो, ओके? कम ऑन लाजवंती। क्या कहता है? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लाजवंती के लिए ये बहुत बड़ा दिन है, और खुशी की बात तो ये है कि अब ये लीजा के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। ताया जी, दादाजी, पापा, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे उदय बेटा, पहले बैठकर नाश्ता तो कर लो। सब लोग यहीं पर हैं। नाश्ते के बाद जो तुम्हें कहना है तुम कह दो, ठीक है?
हाँ बेटा, सबसे पहले नाश्ता कर लो, फिर जो कहना है कह लेना। आओ बैठो।